आप सभी का मैं हूं अंशुल सिंह। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लेटरल एंट्री पर केंद्र का बड़ा फैसला, सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएमओ के निर्देश पर एक्शन लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बड़ी खबर। लेटरल एंट्री पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र का ये बड़ा फैसला, सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक, पीएमओ के निर्देश पर एक्शन लेने की तैयारी है। पीएमओ के निर्देश पर एक्शन लिया जाएगा। सीधी भर्ती के विज्ञापन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो लेटरल एंट्री पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधी भर्ती के विज्ञापन पर फिलहाल रोक लगाने के निर्देश दिए गए, वहीं पीएमओ के निर्देश पर भी एक्शन की तैयारी। अब ये तस्वीर देखिए, ये लेटरल एंट्री पर केंद्र का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आता है। तो बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है और वहीं पीएमओ के निर्देश पर भी एक्शन की अब निर्देश दिए जा चुके हैं। एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं पीएमओ के और निर्देश पर। वहीं सीधी भर्ती के विज्ञापन पर फिलहाल रोक के निर्देश दिए गए। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, ये केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सीधी भर्ती के विज्ञापन पर फिलहाल रोक के निर्देश दिए गए हैं, और क्या क्या कहा गया? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं लेटरल एंट्री को लेकर, क्योंकि जिस तरीके का राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ था और विरोधी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि ये आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, तो ये बार बार जो आरक्षण को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, ये इसने बीजेपी की और मोदी सरकार दोनों को असहज स्थिति में लाकर खड़े कर दिए थे। और यही वजह है कि सरकार को ये फैसला करना पड़ा है। और न सिर्फ विरोधी पार्टी बल्कि जो एनडीए के कई ऐसे घटक दल हैं, जैसे जेडीयू की बात कर लें, चिराग पासवान की बात अगर कर लें, एलजेपी रामविलास पासवान, इन लोगों ने भी इसका विरोध किया था। तो उसका एक कह सकते हैं कि दबाव सरकार के ऊपर था। तो डीएपीटी ने आज एक चिट्ठी लिखा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, यानी यूपीएससी के चेयरमैन को, और उन्होंने एक तरीके से निर्देश दिया गया है कि जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसको निरस्त कर दिया जाए। तो अब वो मान सकते हैं कि अब वो निरस्त कर दिया गया, ताकि अब क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द इस पर राजनीतिक बवाल जो उठ खड़ा हुआ है वो शांत हो जाए, और जब तक शांत नहीं होगा तब तक राजनीतिक नुकसान होता ही रहेगा। तो राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार ने एक ये फैसला किया है और अपने कदम को पीछे खींच लिया है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में यहाँ पर पीएमओ के निर्देश पर एक्शन भी लेने को कहा गया है। देखिए, जो चिट्ठी मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से लिखी, कार्मिक मंत्रालय के वो मंत्री हैं, उन्होंने जो चिट्ठी यूपीएससी को लिखी है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार, उसमें प्रधानमंत्री के वक्तव्य को भी लिखा है कि प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, आरक्षण के पक्षधर हैं। ऐसी स्थिति में ये जो विज्ञप्ति निकली है उसको निरस्त किया जाए। तो साफ तौर पे दिखाई देता है कि जिस तरीके से राजनीतिक बवाल उठ खड़ा हुआ था उससे केंद्र सरकार बैकफुट पे आ गई थी, और केंद्र सरकार इस पर अपनी सफाई भी ठीक ढंग से पेश नहीं कर रही थी, क्योंकि बार बार आरक्षण की बात कही जा रही थी। और बीजेपी का मानना है कि चुनाव के दरमियान भी आरक्षण और संविधान का मुद्दा उठा था, जिसको लेकर के उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। तो आगे अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लगातार चुनाव होते ही रहने हैं, तो इसमें राजनीतिक नुकसान न हो जाए। तो उस राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए सरकार ने ये निरस्त करने का फैसला किया है। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।